बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, बहुत ही गहराई का विषय है। आप लोग अभी भजन के माध्यम से सुन रहे थे कि खोलो खोलो गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खाता अभी खुला नहीं कि खुल गया। कहते हमारा बैंक में खाता है, खाता खुलवाते हो? खाते में अगर पैसा न जमा करो, पैसा मिलेगा? खाता खुलवा दिया लेकिन जमा कुछ नहीं है, उस खाते से कोई फायदा? कोई फायदा? जिस दिन आपको जन्म मिला मनुष्य का, उसी दिन समझ लीजिए कि मालिक ने ज्ञान पाने का खाता खोल दिया, पाने लायक बना दिया। मनुष्य एक ऐसी जिंदगी है जो रोने के साथ साथ हंसती है, जो भोग यौन और कर्म यौन दोनों है। आपके कंधे पर मालिक ने दो काम सौंपा है, हरि का भजन और पेट का धंधा। जिस दिन मनुष्य की जिंदगी दिया, उसी दिन आपको भाग्यशाली बना दिया। आप एक खाता खुलवा सकते हैं, और जिस दिन सतगुरु मिले तो खाता खोल दिया। कितना बड़ा खाता खोला कि आप 84 लाख योनि से तुरंत छुटकारा पा गए। इससे बढ़कर भी कोई खाता है? जन्म जन्म का नाता है, इसीलिए उसी के खाता खुलता है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक पुण्य का ढेर इकट्ठा, हाँ इतने हैं, कुछ का पुण्य केवल ज्ञान पाने तक ही होता है, आगे नहीं है। तो वो ज्ञान का कीमत नहीं समझ पाता, ध्यान भजन नहीं करता, गुरु से ही छल करता है। दुनिया में तो छल करता ही करता है, गुरु से भी छल करता है। करेगा कुछ और कहेगा कुछ। तो यही उसको और ज्यादा उसके संस्कार को क्या करता है कि और मलिन कर देता है। और गुरु महाराज जी चाहते हैं कि उसका हृदय निर्मल हो। छल कपट वो तभी छोड़ पाता है जब और आगे पुण्य का संस्कार होता है। अगर है तो ठीक है, तो वो वास्तव में करेगा ही नहीं, और नहीं है तो बनाना पड़ता है। कमाया हुआ है अच्छा संस्कार तो वो अपने आप करता जाएगा, फिर वो सत असत की उसे पहचान खुदे हो जाती है। और नहीं है तो बनाना पड़ता है, तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है। उस सेवा से एक तो वो जो कुछ भी करता उसका अपना है तो वो जहर 10वां भाग, लेकिन वो जहर अमृत बन करके धर्म में लग करके अमृत बनता चला जाता है, और उसका संस्कार निर्मल होता चला जाता है। और उस निर्मल संस्कार में वो ज्ञान की कीमत समझता है, और जब समझ लेता है तो अपना लेता है। अपना लिया तो जीवन धन्य हो। गुरु महाराज जी तो सब खाते, तमाम प्रकार के खाते, सेवा भी खाता है, ध्यान भी खाता है, सुमिरन भी खाता है, दर्शन पर्तन भी खाता है,
गुरु दरबार में आना जाना भी सब खाता ही तो है? लेकिन मन ही नहीं बनाते। गुरु पूजा में भी लोग नहीं पहुंच पाते, कुछ ही लोग पहुंचते। अब फिर कैसा खाता खोलेंगे? प्रेमी भक्त जो शब्द गाते हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए कि ये इसका हम पालन करते हैं कि नहीं, कितना करते हैं, कुछ कर पाते हैं कि ज़्यादा करते हैं कि एकदम नहीं करते हैं। अगर एकदम नहीं करते तो कोशिश करना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं उतना तो करें। खाता खुला खुलाया है, लेकिन जब उसमें धन जमा करेंगे तभी तो धनवान बनेंगे। कि वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में, हरि नाम का जिसके पास हो धन धनवान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को हैवान उसे हम कहते हैं। और जिस दिल में गुरु की याद न हो क्या कहते हैं, हैवान उसे हम कहते हैं। अब भूला है जो अपने मालिक को, वो भी हैवान ही है। समझ रहे? जिसने सब कुछ किया कर रहा है, अभी आज वो करना छोड़ दे तो कोई जितने रिश्ते नाते हैं कुछ कर पाएंगे? ये तो बनी बनाई खीर खाते हैं। आप ठीक ठाक हैं, सब कुछ करने लायक हैं, तो आप किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। और अभी ऐसा दिक्कत हो जाए कि वो भी बीमारी किसी और को धर लेगी, कोई आएगा पास में? चाहे वो आप ही खत्म हो जाओ। इसलिए इस सच्चाई को समझिए, सब काम कीजिए, लेकिन उस मालिक को मत भूलिए। उसी का सकल पतारा है। अभी आप भजन सुन रहे थे कि बंगला कितना न्यारा है, अनोखा है, दिव्य है, जिसको 9-10 महीना बनाने में लगता है। उस बंगले में कैसे रहना है, क्या करना है, इसको उदाहरण दिया कि मीरा ने जाना। बंगला की सफाई मीरा ने किया, लेकिन जो नहीं कर पाया वो अफसोस कर रहा है, दुखी हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि हमने तो धोने के बजाय है अर्थात कर्म कमाई बुरा कर डाला। कर्म कमाई उज्जवल करना चाहिए था, परमात्मा से प्रेम लगाना चाहिए था, छल कपट छोड़ना चाहिए था, मेरा तेरा निकालना चाहिए था, लेकिन हमने तो ये सब बसा दिया। यही है काला, बंगले को बेकार कर डाला। उसने तो इतना अच्छा बंगला बनाया, और 84 लाख योनियां हैं, उनका किसी का बंगला ऐसा नहीं है। आपका बंगला ऐसा अनोखा है कि आप दिव्य लोक जा सकते हैं, दिव्य धाम को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दिव्य धाम को प्राप्त होने के बजाय आपने 84 लाख योनि खरीद ली। काला नहीं और क्या है, काला ही तो किया। कि मीरा ने बंगले को खूब सफाई की, सूर तुलसी ने खूब सफाई किया, विदुर ने खूब सफाई किया, केवट ने सफाई किया, लेकिन अपने को प्रेमी भक्त कोस रहा है कि हम कितने नादान अबोध निकले, अज्ञानी निकले कि हमने इस बंगले को काला कर डाला। भाइयों बहनों समझो, कुछ भी आप ना कर पाओ, केवल साफ करो इस बंगले को, अर्थात छल कपट से बचो, ईर्ष्या द्वेष से बचो। किसके लिए ईर्ष्या द्वेष करते हो? थोड़ा कम खाने को मिल जाए कम ही खा लो, कम पहनने को मिल जाए कम ही पहन लो,
कोई दूसरा ज्यादा पहन ले रहा, पहन लेने दो, तन ही तो ढकना है। एक दिन सब पता है, अगर मालिक चाहा तो शमशान घाट पे जल के राख हो जाएगा। इससे अगर हम सही से इसे साफ करना चाहते हैं तो हमारे हृदय में सबर, संतोष, सबूरी होनी चाहिए। जब आए संतोष धन के गज धन, गोधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष धन के आते ही सब धन बे कुछ नहीं होता है। और संतोष धन कब आता है? जब आत्मा को संतुष्टि हो जाती है। और आत्मा को संतुष्टि कब होती है? जब मालिक मिल जाता है। इसके पहले क्योंकि आत्मा मालिक से ही मिलना चाहती है। आत्मा के लिए और कुछ भी, और किसी से ये दुनिया या महफिल मेरे किसी काम की नहीं। आत्मा को केवल मालिक चाहिए। तभी संतोष धन बहुत बाद में आता है। अगर आ जाए तो फिर तो दुख ही खत्म हो जाएगा। कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कहीं कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे? तो इस बंगले की सफाई कैसे होगी, गुरुदेव ने सब तरीका बता दिया है। अगर आप उस तरीके को लागू नहीं करते हो तो उसी प्रेमी भक्त की तरह आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा और फिर कुछ फायदा नहीं। जितना भी बन सके। एक समय का एक प्रसंग आता है कि एक राजा स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के कलाकार को बुलाता है। स्वदेशी और विदेशी दोनों कलाकार आते हैं। तो राजा ने कलाकारी करने के लिए विदेशी कलाकारों को कहा, तो वो करना शुरू कर दिए। ऐसे बहुत बड़ा सा राज दरबार का बरामदा था, उसमें कलाकारी करने के लिए राजा ने आदेश दिया। अब विदेशी कलाकार बताते हैं कि इतना इतना सामान लगेगा और इतना 6 महीने का समय लगेगा, तब हम कलाकारी करेंगे। राजा ने कहा ठीक है, सामान मंगा दिया और समय भी सुन लिया कि करो। अब करना शुरू कर दिए। स्वदेशी कलाकारों से पूछा कि आप लोग कैसे करोगे, आपको क्या सामान चाहिए? स्वदेशी कलाकारों ने कहा कि मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, हम ऐसे ही कलाकारी करेंगे। कि तुम कैसे करोगे? तो कोई सामान नहीं रहे। कहना हम तो कर लेंगे ऐसे। कि अच्छा ठीक है, करो। तो बीच में पर्दा लगवा दिया राजा ने। इधर विदेशी कलाकार और इधर स्वदेशी कलाकार। न विदेशी स्वदेशी को देखें, न स्वदेशी विदेशी को देखें। कैसे कलाकारी करेंगे? अब दोनों करना शुरू होगी। विदेशी कलाकार तो कलाकारी कर रहे हैं अपने दीवार पे, और स्वदेशी कलाकार अपनी दीवार को रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जैसा अभी आप लोग सुन रहे थे, मीरा ने धोया, प्रहलाद ने धोया, ध्रुव ने धोया, वैसे वो साफ कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं अपनी दीवार को। अब समय धीरे धीरे 6 महीने का बीत गया। राजा साहब आते हैं और कलाकारों को बुलाते हैं कि आप लोगों की कलाकारी पूरी हो गई? कि हाँ, अब तो 6 महीना बीत गया। विदेशी कलाकारों से पूछा कि कोई कसर तो नहीं? कि नहीं, पूरी हो गई है। राजा ने कहा कि आप पर्दा हटा दो। जैसे पर्दा हटाया तो विदेशी कलाकार इधर दीवार पे कलाकारी किए थे
और स्वदेशी कलाकार इधर दीवार पे सफाई किए थे, रगड़ किए थे। पूरा जितनी कलाकारी थी उधर की, क्योंकि उन्होंने अपने दीवार को शीशा बना दिया था। अब पूरा उस शीशे में उससे भी अच्छा दिखाई पड़ने लगा, दोनों एक समान। जैसे उधर का से कोई खर्चा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, लेकिन ज्यों का त्यों। कैसे? रगड़ से। बात समझ में? आप कहीं भी त्याग तपस्या करने न जाइए, केवल जो गुरुदेव ने तरीका बताया है उस तरीके का रगड़ कीजिए। रगड़ करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि बिना रगड़ किए हो जाए, भाई उन्होंने तो देसी कलाकारों ने मेहनत किया, हरदम रगड़ते रहे 24 घंटे, तब शीशा बना। समझ रहे? ऐसे ही जो बताया गया है वो सुनने में उल्टा तो लगता है, लेकिन वो बहुत सीधा है। समझ रहे? जब उसे रगड़ करोगे तो गुरुदेव की शक्ति, रूहानियत आपके हृदय में उतर जाए। यही सफाई है, यही बंगले की सुरक्षा है, यही बंगले की कीमत है। जिसने ऐसा किया, वैसे कि झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, ध्रुव ने ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, कबीर ने ज्यों के त्यों धर दीनी। समझे? तो इस चदरिया को, इस बंगले को जैसा साफ दिया है मालिक ने, ऐसा साफ तब बना पाओगे जो गुरु आज्ञा का पालन करोगे। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।